नमः शिवाय। भगवान शिव आए, उनका मंत्र था उनका मंत्र था ओम नमः शिवाय। 8 अक्षर का मंत्र है। भगवान कृष्ण आए, उनका मंत्र क्या था? हरि ओम तत्सत। ये हरि ओम तत्सत भीख मांगने का मंत्र हो गया। ये जब कोई मरता है तब उसका नाम लेते हैं। क्या किया? इसको मेन चीज को गायब कर देता है आदमी। करने वाला कर देता है, करवा देता है। हम लोग का मानव जाति का शोषण हर क्षेत्र में हुआ है। सबसे ज्यादा तो धर्म का क्षेत्र में हुआ। मूल चीज को गायब कर दिया गया। तो भगवान शिव का 8 अक्षर का मंत्र का क्या नाम है? ओम नमः शिवाय। सुने हैं सब कुछ आप लोग? कृष्ण भगवान का दिया हुआ मंत्र क्या है? हरि ओम तत्सत। आज नहीं नाम लिया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप कितना बार किया जाता है? हरि ओम तत्सत का जाप कहाँ होता है? नहीं होता है। तो कीर्तन हमको करना है। जो 8 अक्षर का जो सिद्ध मंत्र है उसी का कीर्तन करना। देखिए हम बता रहे हैं, वो बाबा शब्द क्यों बताया आपको। कोई भी कीर्तन या कोई भी मंत्र में अगर भाव नहीं रहेगा तो वो मंत्र जो है शब्द का समूह रहेगा। माने शब्देर खाली एमन अच्छे बस, नामेर जन्म अच्छे बस। उसका जब तक भाव नहीं रहेगा तब तक वो केवल शब्द का समूह रहेगा। तो भाव होना चाहिए। हरिओम तत्सत का भाव है। क्या भाव है? तुम ही, केवल तुम और हम, वही दो ही सत्ता है। ठीक है ना? तत्सत। ठीक है। ओम नमः शिवाय का भाव क्या है? वही भाव है। परमात्मा तो केवल तुम ही है। बाबा नाम केवलम का भाव क्या है? केवल तुम ही है। बाबा का मतलब क्या हुआ? बाबा मतलब परम पुरुष, परमात्मा। कोई भी परम पुरुष, कोई भी परमात्मा, उनका नाम नहीं लेना है। वो बाबा से संबोधित होगा। जेमन बाबा नाम नाई बोला जाए, बोला जाए ना बोला जाए, बाबा बोला जाए। काकार नाम नाई बोला जाए, काका बोला जाए। ওই জন্য ভগবানের জন্য একটা নাম আছে বাবা। ভগবানের জন্য একটা নাম আছে বাবা, আর কিছু নাই। सबसे मधुर नाम भगवान शिव, भगवान कृष्ण, सबेर नाम एकटा आछे, ओ बाबा आछे। और नाम मतलब नाम, केवलम मतलब केवल तुम्हार नाम और काउर नहीं। केवल आप ही का नाम और किसी का नहीं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ये सब समझ जाइएगा आप लोग। भगवान शिव के बारे में आप लोग सुने होंगे। भगवान शिव तो सुने हैं। ये शिव का मंदिर भी है, शिव भगवान का। देखिए जो भी भगवान एक पृथ्वी पर आते हैं तो मानव का कल्याण के लिए आते हैं। ठीक है। किसका कल्याण के लिए आते हैं? मानव का कल्याण के लिए। भगवान उद्देश्य लेके आते हैं। एमोन भगवान ना आए सृष्टि किसी उद्देश्य था के भगवान कृष्ण ऐसे छिलेन, उद्देश्य नहीं है। भगवान शिव ऐसे छिलेन, उद्देश्य नहीं है। बिना उद्देश्य भगवान ना आसे। ठीक है, ठीक है ना। तो भगवान उद्देश्य लेकर के आते हैं। तो भगवान शिव आए, तो जब भगवान शिव आए इस पृथ्वी पर, आज से 7000 ईसा पूर्व भगवान शिव का अवतरण इस पृथ्वी पर होता है। वो भी किसी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, ऊपर से नहीं टपकते हैं। उनका भी कोई माँ होता है, कोई पिता होता है। वो भी ऐसा भौतिक शरीर धारण करते हैं, लेकिन उनमें गुण क्या रहता है? भगवान का गुण रहता है। तो भगवान शिव आए। सबसे पहले समाज में कोई किसी का कौन किससे विवाह करेगा, पूरा समाज जो अव्यवस्थित था, थोड़ा समझिएगा दीदी आप लोग और है ना माँ लोग भी। समाज में पूरा कोई अव्यवस्था था। समाज एकदम अव्यवस्थित था, ठीक ठाक नहीं चल रहा था। एक महिलाओं का कितनों पति होता था। तो भगवान शिव देखे कि अरे सबसे हर युग में सबसे ज्यादा कष्ट हुआ है महिला को। हर युग में हुआ, आज भी हो रहा। तो महिला एकदम सबसे ज्यादा पीड़ित थी। तो फिर भगवान शिव देखे कि नहीं, भगवान जो होते हैं तो मानव का कल्याण के लिए आते हैं। तो भगवान शिव देखे, जिसको आप भगवान शंकर बोलते हैं, भगवान शिव सब वही है, एक ही नाम है। तो देखे कि समाज पूरा अव्यवस्थित है। एक पुरुष जो है कितनों सारे लोगों के साथ संबंध बनाता है, कितना हजारों बच्चा होता है, उसका कोई देखने वाला नहीं होता है ना। तो फिर भगवान शिव पहला विवाह किए पार्वती से। इसलिए देखिएगा आप लोग, माँ लोग,
कि जो भी हम लोग का हिंदू समाज में गांव देहात में शादी जब होता है तो शिव का गीत गाया जाता है। पहला गीत शिव का होता है, इसलिए कि पहला विवाह इस पृथ्वी पर भगवान शिव किए थे। भगवान शिव ही पहला विवाह किए थे। ठीक है। आसाम तरफ में उनको भतार के नाम से जाना जाता है, भक्ता बोला जाता है, मतलब जो भरण पोषण करे। इसलिए पहला विवाह भगवान देखे कि अरे हमको तो सब कोई मान रहा, हमको मैंने भगवान शिव तो देखे कि हमको सब कोई मान रहा, तो हम ऐसा काम करें ताकि दूसरा लोग भी मेरा देखा देखी करे। तो पहला विवाह किए पार्वती से, विवाह का बंधन में बांधे, उससे फिर बच्चा जन्म लिया और उसका पूरा भरण पोषण करके दुनिया को संदेश दिए कि तुम लोग भी ऐसा ही करेगा। ठीक है। वो तो भगवान शिव पहला विवाह इस पृथ्वी पर करने वाला भगवान शिव हुए। अब आ जाइए, आपका बड़ाई अगर हम अभी बहुत करेंगे तो आप कुछ ना कुछ हमको दे दीजिएगा। ठीक है। राजा महाराजा लोग पहले वो लोग का पास में एक तो भाट होता था, वो बाद में जाति हो गया, एक समाज होता था, उसको भाट बोला जाता था। वो राजा लोग का बखान करता था, तुम ये मन आछे, तुम वो मन आछे। ए माँ चेक हो गए, बसो ना, होगा। ए बोल दीजिए, पांडुदा बोल दीजिए, अभी दे दे, बोल दीजिए तो अभी। ठीक है ना। बसो 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 बसो, ओइदिके बसो, बसो ना। वो बड़ाई करने से क्या होता था, राजा खुश होकर के सोना चांदी दे देता था। तो जब भगवान का बड़ाई करिएगा तो भगवान क्या नहीं देंगे, देंगे। इसी के लिए आप देखिएगा, जब हम लोग का खास करके राढ़ क्षेत्र में, ये तो राढ़ेर भूमिया छे ना, तो जब कोई सूखा पड़ जाता था तो बहुत लंबा लंबा समय का कीर्तन होता था, और कीर्तन होने से बारिश होता था। कीर्तन होने से बारिश होता, वो पहले का बात हो गया, अब नहीं होता है। अब तो मोबाइल चल छे, अब की कीर्तन हो गए, कीर्तन होने से भी आता कहाँ कोई है। तो ये है, तो भगवान का बार बार नाम लेंगे, भगवान का बार बार कीर्तन करेंगे, जाप करेंगे, तो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं किसको, नारद को, कि हे नारद, जब भक्त मेरा हृदय से कीर्तन करता है तो मेरा मजबूरी हो जाता है भक्त के हृदय में वास करना। ठीक है। भक्त के हृदय में वास करना कृष्ण भगवान बोल रहे हैं नारद से। इसलिए जहां भी भक्त जब मेरा कीर्तन करते हैं तो मैं वहां वास करता हूं। इस सृष्टि का सबसे उत्तम चीज है अपना भक्ति को जगाने के लिए। इस सृष्टि का सबसे उत्तम चीज है अपना भक्ति को जगाने के लिए, वो है कीर्तन। इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। कीर्तन का मतलब क्या होता है, गुणगान करना। किसका गुणगान, प्रभु का गुणगान, हरि का गुणगान, परमात्मा का गुणगान, प्रशंसा। हे भगवान तुम एमन भालो आछो, तुम्हें सब कुछ आछो। ये बात आप कैसे बोलिएगा, इसको मंत्र में बोलिएगा। ठीक है। तो बाबा मतलब बाबा तुम्हें एक ही है, नाम मतलब नाम, केवल मतलब केवल तुम्हारा ही नाम। ये भी 8 अक्षर का है। बाबा नाम केवलम 8 अक्षर, ओम नमः शिवाय 8 अक्षर, हरि ओम तत्सत 8 अक्षर। तीनों का मतलब एक ही है। तो इसलिए इसको हम लोग कीर्तन का भाव में, कीर्तन का रूप में कीर्तन करते हैं। तभी ये सब क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि जैसे हम लोग पेड़ पौधा बांटने आए हैं, भक्ति का रूप है, और एक रूप क्या है, पार्थ सारथी कृष्ण है, सुदर्शन चक्र चलाते हैं। ठीक है ना। इतना क्रांतिकारी भगवान सुना बाबू कभी, तुम नहीं जानता है। कृष्ण जैसा क्रांतिकारी परम पुरुष इस पृथ्वी पर, उनका 2 रूप है, एक भक्ति का रूप है, दूसरा संहार का रूप है ना। अर्जुन जब युद्ध भूमि में भटक रहा था, अर्जुन तो बहुत बड़ा भक्त था भगवान कृष्ण का, लेकिन चूंकि सब परिवार का ही लोग थे, यहाँ तो धर्म और अधर्म का लड़ाई था, तो भटक रहा था। तो परमात्मा को अपना विराट रूप दिखलाना पड़ा। विराट का रूप का मतलब लंबा चौड़ा नहीं, मैंने अपना ओरिजिनल रूप दिखलाना पड़ा कि देख हम ही वही हैं जो तू इसको पूजा करता है, हम ही हैं परम पुरुष है। जब परम पुरुष तुम्हारे साथ है तो फिर क्या। इसलिए इस पथ पे हम लोग को धर्म का पथ पे चलना है, और धर्म का पथ पे चलने से ही मानव जाति का कल्याण होगा। और इससे कमी के चलते आज समाज की दुर्गति है मेरे भाई।
ये आप मानिए चाहे मत मानिए। और हम लोग आए हैं इस चीज के लिए कि मन को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। मन जो है जरा ये सुनो, मन को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। मन कहाँ है? मन एकदम नीचे गिरा हुआ है। मन जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक मानव का कल्याण नहीं होगा। हर एक आदमी जिम्मेवार पुरुष है, उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलता है। कोई परिवार चलाने का किसी को जिम्मेवारी मिलता है, कोई बड़ा भाई है तो उसके नीचे का जो भाई लोग का है उसको पढ़ाने का जिम्मेवारी मिलता है, किसान है उसको खेती करने का जिम्मेवारी मिलता है। तो हर एक मनुष्य जो है वो एक जिम्मेवार जीव है, और जिम्मेवार जीव होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आपका मन को ऊपर उठाने के बारे में सोचा जाए। तो मन कैसे ऊपर उठेगा? मन ऊपर उठेगा, मन को बाह्य जगत से अंदर लाने का प्रयास करिएगा, तभी मन ऊपर उठेगा। और जब मन ऊपर उठेगा तभी आपका कल्याण है। मतलब कल्याण कल्याण इसलिए बोल रहे हैं, तभी आपका मन जब उठेगा पढ़ने में मन लगेगा। जो किसान करता है, खेती करता है, उसको खेती में मन लगेगा। जो जो काम करता है उसमें उसको अच्छा से मन लगेगा और एक अच्छा समाज बनेगा। नशा मुक्त समाज बनेगा, हिंसा मुक्त समाज बनेगा। केवल बोल देने से हिंसा बंद हो जाता है क्या? नहीं बंद होता है। तो ये सब चीज है, ये सब चीज है, इंटरनल प्रक्रिया है। कैसे होगा? ये सब में ध्यान करना होगा। और ध्यान कब है? जब जरूरत पड़ेगा तब बताया जाएगा। अभी केवल आप लोग भगवान का नाम लीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछिएगा। चलिए, परमपिता बाबा की चलिए बोलिए, कुछ पूछता है। ये सब तो ठीक है सेवा, लेकिन आध्यात्मिक सेवा देना भी समाज में जरूरी है। आज समाज में आध्यात्मिक सेवा को विप्रोचित सेवा कहा जाता है। बुद्धिर सेवा है ये विप्रोचित सेवा। आज अगर उस सेवा को नहीं देने का चलते समाज में आडंबर, बलि प्रथा, सती प्रथा नाम का खत्म हुआ, आज भी हो रहा है समाज में। अंधविश्वास से समाज जकड़ रहा है, और उस अंधविश्वास के चलते क्या होता है? समाज दुख से करा रहा है। अगर आज हम मर जाएंगे तो हमारा बेटा को कर्जा लेना पड़ेगा मेरा श्राद्ध करने के लिए। किचु नहीं हो बैठ खाबे सुबेरे राम नाम सत्य, पेट खाली हो जाबे। बोले कि बने छिलो तो बहुत स्वादिष्ट नहीं बना था, तो मीठा था ना, बाकुड़ार छिलो, ये तो पोटमदार मीठा लेते भालो हो तो ऐसे ऐसे करके यही होता है ना। जो मरा उसका चिंता नहीं है, होता है नहीं होता है। तो अंधविश्वास से समाज जो एकदम जकड़ा हुआ है, जिसके चलते आज समाज का ये दुर्गति है। इसलिए हम लोग को धर्म का बारे में, अध्यात्म का बारे में भी सोचना चाहिए। कोई आ रहा कुछ बांट देता है चला जाता, क्या है ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक सेवा जब तक समाज में नहीं होगा, आज वो आध्यात्मिक सेवा को ऐसा बना दिया गया, तभी करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के आता है, प्रवचन करता है और बैकूफ बना के चला जाता है। भगवान शिव के बारे में आज तक आप लोग ये सब चीज सुने थे? कृष्ण के बारे में सुने थे? नहीं सुने थे। सोचिए कृष्ण को क्या बना दिया गया? कृष्ण को क्या बना दिया गया? कृष्ण का मतलब जन्माष्टमी के दिन क्या होता है समाज में बोलने का जरूरत नहीं है, नौजवान लड़का लोग सब जानता है। भगवान कृष्ण ऐसे क्रांतिकारी तारक ब्रह्म थे, उनका दो रूप है। दूसरा नाम है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ का मतलब क्या हुआ? चिकित्सा के जनक। नाथ का मतलब मालिक, वैद्य का मतलब चिकित्सा। भगवान शिव के पहले भी चिकित्सा था, लेकिन वो उतना विकसित नहीं था, टोटका में था। भगवान शिव इसको व्यवस्थित किए और चिकित्सा के जनक कहाँ है, चिकित्सा को डेवलप किए। भगवान शिव देखे कि मानव जो है इतना पीड़ित है, उसका चिकित्सा के बिना तो हर जमाना में, हर युग में तो सृष्टि पर बीमारी हुआ है। इसलिए चिकित्सा शास्त्र को बहुत ही विकसित किए, इसलिए उनका नाम हुआ वैद्यनाथ। वैद्य मतलब चिकित्सा, कोई का गुमराह करने से आप लोग मत होइएगा। वैद्यनाथ का मतलब जो चिकित्सा का जनक भगवान शिव हुए। समझ में आ रहा? आज तक सुने थे आप लोग? नहीं सुने थे। खाली शिव भगवान को गंजेड़ी भंगेड़ी बोला जाता है, यही ना जानते हैं। भगवान शिव तो ये सब चीज करते ही नहीं थे, इसलिए उनको कहा गया वैद्यनाथ। आप चीलम से भगवान शिव को जोड़ देते हैं, शराब से जोड़ देते हैं। सोचिए भगवान का कितना अपमान होता है।
तो पहला दूसरा हुआ वैद्यनाथ, तीसरा है सोमनाथ। सोमनाथ इसलिए सुनना जरूरी है कि सोम का नाथ का मतलब आप लोग सोचते हैं गांजा और शराब से। सोम एक रस होता है, वो शरीर के अंदर में होता है। जब आदमी जब साधना करते करते जब साधना का चरम प्रकाष्ठा में पहुंच जाता है, जब मनुष्य साधना करे, जब चरम प्रकाष्ठा मौन पहुंचे जाए, तो वो रसे पान करे और रसेर नाम আছে सोम रस। কেমন পান করে? ও ইন্টারনাল চিজ আছে, ভিতরে চিজ আছে, ও পিবার জন্য চিজ নাই। 7 চক্র আছে, উপরের চক্র নাম আছে শাস্ত্রার চক্র, सबसे नीचे আছে মূলাধার চক্র। এই রস এই চক্রে ভিতরে মানে इंटरनल प्रक्रिया আছে, भीतरी प्रक्रिया আছে। वो रस जब निकलेगा साधना के चरम प्रकाष्ठा पे जब पहुंचेगा मनुष्य, तो उस रस का पान करेगा, उसको कहाएगा सोमनाथ। जो उस रस का पान करेगा वो कहाएगा सोमनाथ। ठीक है, भगवान शिव सोमनाथ भी थे और अपने तो किए सोमरस का पान, दुनिया को भी बताएं एवं तंत्र साधना किया जाए। तंत्र का मतलब भी भड़काऊ वाला बता दिया। तंत्र माने जादू टोना। तंत्र का मतलब त्राण, त्राण का मतलब मुक्ति। ठीक है ना, तंत्र का मतलब हुआ त्राण, त्राण का मतलब मुक्ति। जो विद्या से, जो विद्या करके आदमी मुक्ति मोक्ष के तरफ चलेगा, अग्रसर होगा, वही हुआ तंत्र साधना। यहाँ तंत्र का नाम लेकर के आदमी डर जाता है, अरे बाप रे बाप, वो तंत्रो मंत्रो कर छे वहां पर। हाँ, हर मनुष्य जो है, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर मनुष्य जो है अनंत सुख का खोज में परेशान है। अनंत सुख का खोज में ही मोबाइल भी देख रहा। सब आदमी कहीं जा रहा, घूमने जा रहा, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, लेकिन नहीं मिल रहा। आज जुबली पार्क जा रहा, नहीं मजा आया। आज दिमना चल, नहीं मजा आ रहा। अभी रसगुल्ला खा रहा, जैसी रसगुल्ला अंदर गया, स्वाद गया, खत्म, पेड़ा खाने का मन कर रहा। अनंत सुख। तो अनंत सुख कहाँ है? वो अनंत सुख भीतर में है। वो कहाँ है अनंत सुख? वो अनंत सुख को का रिलेशन किससे है? आत्मा से। परमात्मा का जो रिलेशन है वही है अनंत सुख का रास्ता। आत्मा से परमात्मा का रिलेशन कैसे बनेगा? आत्मा है हम, परमात्मा का रिलेशन जब तक आंख बंद नहीं करेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, उसमें कोई अगरबत्ती का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई नारियल का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई आडंबर का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल मन का जरूरत पड़ेगा। ये छोटा मन को बड़ा मन में जब मिलाने का प्रयास करेंगे, जब भगवान शिव के मन में मिलाने का प्रयास करेंगे, तभी हमको अनंत सुख का प्राप्ति होगा। उसका ऐसे पहले नहीं हो सकता है। भटकते रहिएगा। एक जो भीख मांगने वाला है ना, वो भी अनंत सुख का खोज में भटक रहा है। उसको भी चाहिए, पेट का जब क्षुधा मिट जाता है तो उसको लगता है कि थोड़ा सा मजा आता है। हर आदमी जाने अनजाने में अनंत सुख का ही खोज में भटक रहा है। आज कोई 50 लाख का गाड़ी ले रहा है, कल करोड़ों का गाड़ी ले रहा है, उसमें भी मजा नहीं आ रहा। तो ये धीरे 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 समाज में जड़ता के तरफ, भौतिकता के तरफ मनुष्य जो है बढ़ रहा है। तो उसमें शांति कहाँ है? परम शांति कहाँ है? तो परम शांति कहाँ होगा? उसी परम आनंद में होगा। परम आनंद कौन है? परमात्मा है। तो जब परमात्मा को हम पाने का प्रयास करेंगे, जैसे ही परमात्मा को पाने का प्रयास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, देख बाबू उधर देख, छोड़ो सब, जब जैसे ही बढ़ेंगे तो हम परमात्मा का छोटा रूप है, हम बड़ा रूप में अपने मन को मिलाने का प्रयास जब करेंगे, तो अनंत का जब प्रयास करेंगे तो हम खुद भी ब्रह्म हो जाएंगे। ब्रह्म को पाने का प्रयास करेंगे तो हम खुद ही ब्रह्म हो जाएंगे। तो यही है मूल बात। इसलिए खूब हम लोग को आध्यात्मिक चर्चा करना है, आध्यात्मिक बात करना है ना, कीर्तन भजन करना है। ये सब चीज को करने से ही समाज में एक अच्छा व्यवस्था होगा। अब हम कीर्तन के बारे में 2 लाइन बताना चाहेंगे। खंडित हो जाए समाज, उसे पद से विमुख हो जाए, अच्छा चीज नहीं सुने। भगवान शिव सोचिए कितना पवित्र भगवान, क्या क्या चीज नहीं दिए, और आज भगवान शिव का क्या स्थिति है। भगवान शिव को चिलम से, शराब से, भांग से यही ना है जोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं था। भगवान आए थे
इस पृथ्वी पर मनुष्य का कल्याण के लिए, इसलिए पहला विवाह किए, चिकित्सा शास्त्र दिए, साधना पूजा करने के बारे में बोले। ये है भगवान शिव का अवदान इस पृथ्वी पर। हर मनुष्य जो होता है, हर मनुष्य जो है वो अनंत सुख पाना चाहता है। एगो माँ डॉक्टर ने पूछ रहे हैं, तुम लोग अपना सब कोई बाबू दोस्त को नमस्कार लिख के भेजेगा, और ऐसे वाला जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, प्रणाम वाला, वो लिख के भेजेगा। कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, की गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। कला घड़ी देखो वो 12 बजे से प्रणाम करो, खाली नमस्कार। एक बार नमस्कार हमेशा कह रहता हूँ, सुबह दोपहर शाम रात। ठीक है चलो चलो ठीक है भाई, ठीक है, चलो थोड़ा सा नमस्कार। अच्छा, वो लोग